मुंबई की कोई भी गली सोच लीजिए, एक स्ट्रीट वेंडर और वो एक जानी पहचानी आवाज, 15 रुपए प्राप्त हुए। मतलब न सिक्कों की खनखनाहट, न छुट्टे की कोई झंझट। आज तो ये बहुत आम लगता है ना? लेकिन सोचिए बस 9 साल पहले 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कैश पर चलती थी। तो ये जो सफर है नोटबंदी की लाइनों से लेकर यूपीआई कर दो तक का, ये हुआ कैसे? आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे भारत ने पेमेंट्स की दुनिया को ही बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं उसे एक बड़े झटके से। नवंबर 2016, नोटबंदी। मुझे तो याद है वो एटीएम के बाहर की लंबी लंबी कतारें, कैश की किल्लत। देश को अचानक एक डिजिटल विकल्प की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। और यहीं पे एक मजेदार बात है। यूपीआई को एनपीसीआई ने अप्रैल 2016 में ही लॉन्च कर दिया था। अच्छा, नोटबंदी से पहले? हाँ, नोटबंदी से कई महीने पहले। लेकिन उस झटके ने, उस जरूरत ने इसे एक तरह से लैब से निकालकर आम आदमी के हाथ में पहुंचा दिया। इसका विजन बड़ा साफ था। एक यूपीआई आईडी, आपके सारे बैंक अकाउंट्स और बिना वॉलेट के सीधा बैंक टू बैंक रियल टाइम पेमेंट। और ये सफल हुआ, मतलब जबरदस्त तरीके से सफल हुआ। अगस्त 2025 में हम एक महीने में 20 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, और आज भारत के लगभग 85% डिजिटल रिटेल पेमेंट्स यूपीआई से होते हैं। तो सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या था? मतलब वॉलेट्स तो पहले भी थे, पर वो इस तरह हर घर तक नहीं पहुंच पाए। इसकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो एक शब्द है, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब ये कि आपका बैंक कोई भी हो, आप ऐप कोई भी इस्तेमाल करें, आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा। इसने वो अलग अलग वॉलेट रखने की मजबूरी ही खत्म कर दी। एक क्यूआर कोड ने सबको एक ही सिस्टम से जोड़ दिया। लेकिन एक सवाल है, अगर ये व्यापारियों के लिए मुफ्त है तो फिर इस पूरे सिस्टम को चलाने का पैसा आता कहां से है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इसका दूसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी कारण आता है, सरकारी विजन। ओके। सरकार ने व्यापारियों के लिए एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया। अच्छा, ये वो चार्ज है जो कार्ड पेमेंट पर दुकानदार को देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, जो करीब 1 से 3% तक होता है। यूपीआई पर वो 0 था। और वो 1-2% भी एक छोटे दुकानदार के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अगर कोई सब्जी वाला दिन में 2000 रुपए कमा रहा है तो 2% का मतलब हुआ 40 रुपए। वो 40 रुपए यूपीआई ने उसकी जेब में रहने दिए। सही है। तो सरकार ने इसे मुनाफे का जरिया नहीं बल्कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा, जैसे एक हाईवे होता है ना? एक डिजिटल हाईवे जिस पर कोई भी अपनी दुकान लगा सकता है। बिल्कुल। ये वीजा या मास्टर कार्ड के मॉडल से एकदम अलग है। वो टोल टैक्स वसूलते हैं। यूपीआई ने पहले सड़क बनाई ताकि अर्थव्यवस्था दौड़े। वाह, मतलब ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये सशक्तिकरण है। सूरत में काम करने वाली महिला को अब पैसे भेजने के लिए पूरा दिन लाइन में नहीं लगना। और ये इससे भी आगे जाता है। इसने छोटे व्यवसायों को, खासकर एमएसएमईज को, एक डिजिटल पहचान दी है। वो कैसे? देखिए, पहले एक ठेले वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि वो कितना कमाता है। अब हर यूपीआई पेमेंट से उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बन रहा है, एक कैश फ्लो हिस्ट्री। हाँ, और जब वो बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक इस डेटा को देखकर उसे लोन दे सकता है। ये डेटा ही उसकी असली डिजिटल पहचान है। तो ये जो भारतीय मॉडल है, ये अब भारत से बाहर भी जा रहा है। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आज यूपीआई 7 देशों में लाइव है। अरे वाह! जैसे फ्रांस में, यूएई में। दशकों तक वीजा, मास्टरकार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियां ग्लोबल फाइनेंस को चलाती थीं। आज भारत में बना एक प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। तो ये तो हुई आज की बात। भविष्य क्या है इसका? क्या हम इससे सिर्फ पेमेंट ही करते रहेंगे? और क्या कोई बड़ी चुनौती भी है? भविष्य और भी बड़ा है। अब क्रेडिट ऑन यूपीआई की तैयारी है। मतलब यूपीआई से लोन? हाँ, यूपीआई ऐप से सीधे लोन लेना और चुकाना, ये लाखों लोगों के लिए कर्ज लेने का तरीका बदल सकता है। पर हाँ, चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहा है। सही बात है। तो उससे निपटने के लिए अब एआई और जागरूकता अभियानों पर काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक शांत क्रांति जिसने दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर पेरिस के टूरिस्ट तक सबके लिए लेन देन का तरीका बदल दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब यूपीआई जैसी एक पब्लिक चीज बैंकिंग के कोर काम जैसे लोन देना करने लगे, और वो भी ग्लोबल स्केल पर, तो क्या ये पारंपरिक बैंकिंग के भविष्य को ही फिर से परिभाषित कर देगा?
ये सोचने वाली बात है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।